कैसे उनके संबंध ओपी चौटाला के साथ रहे और कैसे आज वो उन्हें याद कर रहे हैं। हरियाणा में ओपी चौटाला के जाने के बाद शोक की लहर है। देश की राजनीति के हिसाब से भी ये बड़ा नुकसान है और ओपी चौटाला ऐसी शख्सियत रहे कि सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, आज देश भर में उनके जाने की चर्चा है और उनके जाने के बाद होने वाले क्षति की चर्चा है, जो कि अपूर्णीय है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी के साथ पहुंचे, शीश झुकाया, प्रणाम किया, फूल चढ़ाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अलग अलग कई दिग्गज पहुंचे जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री ने कल ही इस बात की घोषणा की थी कि 1 दिन का सरकारी अवकाश और 3 दिन का राजकीय शोक का ऐलान प्रदेश में किया जाता है। किसी भी तरह से सरकारी कोई मनोरंजक कार्य अब इन 3 दिनों में नहीं होगा। प्रदेश में कई अलग अलग ऐसे हिस्से हैं जहां कनेक्ट था ओपी चौटाला का, और ओपी चौटाला जी के जाने के बाद आज प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में उन्हें याद किया जा रहा है। हालांकि जो उनका राजनीतिक सफ़र रहा है, राजनीतिक योगदान रहा है प्रदेश के लिए, लोगों के लिए, वो हमेशा हमेशा लोगों के जहन में रहेगा, याद किया जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कल कहते हुए नजर आए थे जब उन्हें मालूम हुआ था कि ओपी चौटाला का निधन हुआ है। उन्होंने बताया कि कैसे हरियाणा में राजनीति का एक पूरा अध्याय खत्म हो गया है उनके जाने के बाद। तीन तस्वीरें आप देखिए। 3 तस्वीरें आज अंतिम संस्कार से ठीक पहले की हैं, यानी कि अंतिम दर्शन के दौरान वाली हैं, जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे थे। बीच में तस्वीरों में आपको मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिखाई दे रहे हैं और तीसरी तस्वीर में आपको केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल नजर आ रहे हैं, जिन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये बड़ी दुख की घड़ी होती है किसी का यूं चले जाना। ओपी चौटाला के जाने के बाद भी एक कमी है जो हमेशा रहेगी, इसीलिए हम कह रहे हैं अपूर्णीय एक क्षति है, एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। जगदीप धनखड़, नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल एक साथ 3 तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं, पहुंचे अंतिम दर्शन के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और फिर नम आंखों से विदाई ओपी चौटाला को दी गई। क्या पक्ष क्या विपक्ष, अलग अलग पार्टी के लगभग सभी बड़े चेहरे यहाँ पहुंचे हुए थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे थे, उन्होंने भी शीश झुकाकर कैसे नमन किया, ये उस दौरान की तस्वीरें हैं। और कैसे भारी जमावड़ा था लोगों का अंतिम दर्शन के लिए, और कैसे देखिए जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, फूल बरसाए गए उनके पार्थिव शरीर पर और भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी वहाँ पर नजर आई, जो तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं। फिर यहीं से अंतिम सफ़र पर ओपी चौटाला जाते हुए राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अरे भाई हिलो मत। एक साइड गया वो एक साइड गया। पंचतत्व में विलीन हो गए हैं ओपी चौटाला। तेजखेड़ा फार्म हाउस पर अंतिम संस्कार उनका पूरी तरह राजकीय सम्मान के साथ किया गया। परिवार के, पार्टी के, दूसरी पार्टी के लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। अंतिम यात्रा में भारी भीड़ देखी गई। तमाम दिग्गजों ने ओपी चौटाला को अंतिम विदाई दी, उनके आखिरी दर्शन किए और फिर नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। पंचतत्व में विलीन हुए ओपी चौटाला पिछले कुछ दिन से बीमार थे,
उसी के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टर्स बचा नहीं पाए और उनके निधन की खबर आई। निधन की खबर परिवार के लिए सबसे बड़ा झटका, उनकी पार्टी के लिए झटका और हरियाणा की सियासत के लिए भी ये बड़ा झटका है और उन लोगों के लिए ये बड़ा दुखद खबर रही जिनसे जुड़े रहे ओपी चौटाला। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौटेंगे।